हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं तद्धित प्रत्यय और आज हम जानेंगे एक ही वीडियो में बहुत सारे तद्धित प्रत्यय को एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि तद्धित प्रत्यय कहते किसको है। तो मैंने इसके पीछे कई वीडियो बनाया है जिसमें बताया है तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, उसका उदाहरण भी मैंने दिया है। चलिए एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। तो तद्धित प्रत्यय उस प्रत्यय को कहते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के बाद में लगता है। एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के बाद में लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो आज हम जानेंगे तद्धित प्रत्यय और उसके कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है अन प्रत्यय। अन प्रत्यय क्या कहता है इसके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं अभी। तो कहता है अन प्रत्यय पांडु प्लस अन इक्वल टू पांडव। पांडु प्लस अन, पांडु एक व्यक्ति का नाम होता है और पांडु में अन प्रत्यय लगने से उसके वंशज का बोध कराता है। तो अन प्रत्यय जो है वो उसके वंशजों का बोध कराता है या उसके मानने वालों का बोध कराता है। जैसे कि आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। तो पहला है पांडु प्लस अन इक्वल टू पांडव। अन प्रत्यय को हम पहला नंबर पर रखेंगे, ये हमारा आज का पहला नंबर प्रत्यय है। इसी प्रकार से रघु, रघु भी किसी व्यक्ति का नाम है। तो रघु प्लस अन इक्वल टू राघव। मधु प्लस अन इक्वल टू माधव। यदु प्लस अन इक्वल टू यादव। बुद्ध प्लस अन इक्वल टू बौद्ध। जैसे शिव प्लस अन इक्वल टू शैव, जो शिव की पूजा करता है। वरिष्ठ प्लस अन इक्वल टू वरिष्ठ। बंधु प्लस अन इक्वल टू बांधव। मनु प्लस अन इक्वल टू मानव। मनु के संतान या कह सकते हैं कि मानव जाति या मानवता। विष्णु प्लस अन इक्वल टू वैष्णव। वैष्णव उसको कहते हैं जो विष्णु की पूजा या आराधना करता है। तो ये जो अन प्रत्यय है या तो वंशज का बोध करता है या उसी से संबंधित उसका संबंध जताता है, अन प्रत्यय। तो ये था हमारा अन प्रत्यय। आपने देखा और अच्छे से समझा। पांडु अन पांडव, रघु अन राघव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रत्यय है क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा और आप चाहें तो इसको VVI लिख सकते हैं क्योंकि ये सच में VVI है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा नंबर प्रत्यय। दूसरा नंबर प्रत्यय है ठक प्रत्यय। ठीक है, तो ठक प्रत्यय इसमें मैंने लिख दिया है बगल में कि ठक प्रत्यय के जुड़ने से कह लग जाता है। तो ठक प्रत्यय जैसे ही लगेगा उसमें कह लगेगा। एग्जाम्पल देखेंगे और अच्छे से समझ आएगा। जैसे पुराण, पुराण प्लस ठक इक्वल टू पौराणिक। मास प्लस ठक इक्वल टू मासिक। सप्ताह प्लस ठक इक्वल टू साप्ताहिक। धर्म प्लस ठक धार्मिक। मुख प्लस ठक मौखिक। वर्ष प्लस ठक वार्षिक। वेद प्लस ठक वैदिक। दर्शन प्लस ठक दार्शनिक। न्याय प्लस ठक न्यायिक और पक्ष प्लस ठक इक्वल टू पक्षिक। तो ये है ठक प्रत्यय जिसके जुड़ने से शब्द के अंत में कह जुड़ जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और बहुत ही सिंपल और आसान सा प्रत्यय है। आप इसको एक बार दो बार पढ़ के ऐसे ही याद कर सकते हैं। और जितने मैं यहाँ बता रहा हूँ सब जो है VVI है क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कई बार इसको पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाने वाला है। तो आप अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िए और अच्छे से पढ़िएगा। और हाँ, इसको जो है नोट कॉपी में जरूर उतार लीजिएगा, लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर प्रत्यय की ओर। और तीसरा नंबर प्रत्यय है त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय के जुड़ने से शब्द के अंत में त्वम लग जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है वीर प्लस त्वा इक्वल टू वीर त्वम। कवि प्लस त्वा इक्वल टू कवि त्वम। तो इसके लास्ट में, सबके लास्ट में त्वम त्वम जुड़ते जा रहा है। महत प्लस त्वा महत्वम। रघु प्लस त्वा रघुत्वम, लघु प्लस त्वा लघुत्वम। सुंदर प्लस त्वा सुंदरत्वम, सबके लास्ट में त्वम लगा हुआ है। नर प्लस त्वा नरत्वम। पटु प्लस त्वा पटुत्वम। गुरु प्लस त्वा गुरुत्वम। पशु प्लस त्वा पशुत्वम। विदुष प्लस त्वा विद्वत्वम। तो इस प्रकार से हमने अभी त्वम त्वा प्रत्यय देखा। त्वा प्रत्यय के जुड़ने से शब्द के अंत में त्वम लग जाता है।
तो अभी हम 3 प्रत्यय देखे हैं और हम आगे प्रत्यय देखते हैं, बहुत सारे तद्धित प्रत्यय हैं, तो इसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं एक ही वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तरप प्रत्यय जिसके जुड़ने से लास्ट में तरह, तरह और तरम लग जाता है। ये तीनों स्थिति जो है अलग अलग स्थिति को दिखाएगा। और यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे कि यहाँ पे तरह कहाँ लगेगा, तो पुल्लिंग के लिए तरह लगता है, तरह स्त्रीलिंग के लिए लगता है, और तरम नपुंसक लिंग यानी कि निर्जीव के लिए लगता है। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। शब्द यहाँ पे है लघु। लघु में तरप प्रत्यय लगा और लघु में तरप प्रत्यय लगने के बाद यह बन गया लघु तरह। लेकिन पुल्लिंग के लिए लघु तरह, स्त्रीलिंग के लिए लघु तरह और नपुंसक लिंग के लिए लघु तरम। तो एक ऐसा प्रत्यय है तरप प्रत्यय जिसको तीनों लिंगों में अलग अलग रूप बनाया जा सकता है। सुंदर, सुंदर प्लस तरप, सुंदर तरह और सुंदर तरम। गुरु, गुरु प्लस तरप इक्वल टू गुरु तरह और गुरु तरम। और उच्च प्लस तरप इक्वल टू उच्च तरह और उच्च तरम। तो आपको बिल्कुल आसान भाषा में याद रखना है कि तरप प्रत्यय लगने से तरह, तरह और तरम तीनों लग जाता है। ठीक है, तीनों लगता है। तो अगर आपको पूछ दें कि लघु तरह कौन से प्रत्यय से बना हुआ है, तो भी तरप प्रत्यय होगा। लघु तरह कौन से प्रत्यय से बना हुआ है, तो भी तरप प्रत्यय। अगर पूछ दिया कि लघु तरम, लास्ट में तरम लगा हुआ है, तो भी लघु तरप प्रत्यय से तो भी तरप प्रत्यय से बना हुआ है। तो तरप प्रत्यय के जुड़ने से अलग अलग लिंगों में अलग अलग इसका रूप बनता है, इसको आप याद रखिएगा। और साथ ही इसका जो है जुड़ा भाई है, जिसको हम तमप प्रत्यय कह सकते हैं। तमप प्रत्यय जिसके जुड़ने से तमह, तमा और तमम लग जाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। लघु प्लस तमप इक्वल टू लघु तमा और लघु तमम। ये पुल्लिंग के लिए है, जो कि पुल्लिंग के नीचे लिखा हुआ है। लघु तमा स्त्रीलिंग के लिए और लघु तमम नपुंसक लिंग यानी कि निर्जीव के लिए है। तो इसी प्रकार से तमप प्रत्यय है, तीनों लिंगों में इसका अलग अलग रूप होता है। लघु प्लस तमप, लघु तमा और लघु तमम। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। सुंदर, सुंदर प्लस तमप इक्वल टू सुंदर तमा और सुंदर तमम। गुरु प्लस तमप इक्वल टू गुरु तमा और गुरु तमम। और उच्च प्लस तमप इक्वल टू उच्च तमा और उच्च तमम। तो ये था हमारा तरप प्रत्यय और तमप प्रत्यय। दोनों जो है एकदम सेम दिखते हैं, थोड़ा सा इसमें फर्क है। एक में तरह लगता है और एक में तमह लगता है। तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होइएगा, कंफर्म और कंप्लीट याद रखिएगा कि तरप प्रत्यय और तमप प्रत्यय। तो ये था हमारा आज का तद्धित प्रत्यय। तो आज हमने जाना कुछ तद्धित प्रत्यय और उसका एग्जाम्पल के साथ भी हमने समझा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलते फिर एक ही बात कहेंगे कि सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद।